इस वक्त दोस्तों झारखंड के अंदर में जो अटकलों की बाजार गर्म है, लगातार अटकलें नजर आ रही है और सोच रहे हैं कि आखिर में ये क्या हो रही है। आप लोगों को ये खबर मालूम होगा दोस्तों कि आज से बीते कुछ दिन पहले झारखंड के जो सीएम है यानी कि हेमंत सोरेन उनकी पत्नी निजी काम के लिए अपने कुछ काम के लिए देश के काम के लिए प्रदेश के काम के लिए कुछ गए थे, दिल्ली गए थे। मामला वहीं से गर्म हुआ। तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से जेएमएम का रिश्ता टूटे और फिर जेएमएम बीजेपी के साथ में जाए। इस बात पर दोस्तों जयराम कुमार महतो जो है वो खुलासा कर दिए हैं आखिर में और ये बात बोल दिए हैं। तो वो क्या बात बोले हैं, क्या वाकई में वो जा रहे हैं जेएमएम, या वाकई में बीजेपी के साथ में एनडीए के साथ में गठबंधन कर रही है या फिर नहीं कर रही है, मामला क्या है, तमाम बातें वो करते नजर आई हैं। शीतकालीन सत्र भी शुरुआत हो चुकी है झारखंड के अंदर में। मुद्दे क्या क्या रखे जाएंगे, गैर सरकारी संकल्प में क्या कुछ होगा, वो तमाम जो है वो चीजें यहां पर बताते नजर आएंगे। तो वीडियो में आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम फिर आगे की बातें करेंगे। वीडियो तो देखिए। जयराम जी, शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों को लेकर आने वाले हैं? शीतकालीन सत्र में ध्यान आकर्षण में है मेरा अवैध रूप से जो हमारे खनिजों का लूट हो रहा है उस पर कार्रवाई को लेकर है। गैर सरकारी संकल्प में है 3 लाख जो रिक्त हैं हमारे पद झारखंड राज्य में नौकरियों का, उसको भरपाई का लेकर है। 75% जो निजी कंपनियों में आरक्षण की बात थी जिसे कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाया है, उस पर एक समिति बनाकर उस केस में सरकार एक्टिव मूड में रहे जब तक वो निर्णय क्लियर ना हो जाए, मेरा वो विषय है। जयराम जी, आप लोग विषय लेकर आते हैं, शून्यकाल को जो होता है, जब सवाल आप लोग सबमिट करते हैं, रात से लाइन में लगकर आप लोग चाहते हैं कि जनता का मुद्दा को हम लोग सदन के पटल पर लेकर आए, लेकिन अभी तक 90% सवाल ऐसे हैं जो पटल पे आए नहीं, उनके अधिकारियों ने जानकारी ही नहीं दी है, उसका आंसर नहीं किया है, तो आप लोगों की मेहनत बेकार जाती है। क्या लगता है, क्या कहें? ये बिल्कुल ये लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है। अफसरशाही को इतना भी मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स इतना मतलब उनका मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए कि वह सदन जिसे कहते हैं राज्य की सर्वोच्च पंचायत, वहाँ जो सवाल आते हैं उनका उत्तर वो ना दें। इतने गैर जिम्मेदार उन्हें नहीं होना चाहिए। इतने गैर जिम्मेदार ये राज्य के अफसर हो कैसे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है माननीय मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व पर कि इतने इतने कैसे मतलब अकड़ू हो सकते हैं। इतना अकड़ कैसे हो सकता है भाई कार्यपालिका में, कार्यपालिका के उन अंगों में कि वो सवालों का जवाब ना दें? इतना अकड़ नहीं होना चाहिए। इतना तो उन्हें छूट नहीं मिलना चाहिए। इतना तो आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भूल जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों को अवहेलना करें। इसके लिए उन पर जो विभाग उत्तर नहीं दे रहा है, उन विभाग के पदाधिकारियों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जयराम जी, अभी आपकी पार्टी की तरफ से पैदल मार्च भी किया जा रहा है, उस मार्च का क्या कुछ उद्देश्य है, किस तरह से आप? उद्देश्य यही है कि छात्रों को स्कॉलरशिप मिले, राज्य सरकार स्थानीय नीति पर, नियोजन नीति पर विचार करे, उन्हें लागू करे। ये हमारा उद्देश्य है। जयराम महतो का जो मेन मुद्दा था कि झारखंड में लूट है, खनिज संपदा है, और उसको लेकर लगातार जिस तरह से आपने मुखर होकर बोला, बोकारो में डीएमएफटी फंड का घोटाला, जिसको लेकर मैंने खबरें भी चलाई, करोड़ों जो रुपए हैं वो डकार लिए गए, जो मजदूरों के पैसे थे उससे बोकारो के जिस तरह से सर्किट हाउस बना लिया गया। तो इस मामले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं और इस मामले को लेकर किस तरह से आप सवाल रखेंगे? देखिए बिल्कुल डीएमटी को लेकर हम लोग उस दिन भी बैठक में काफ़ी नाराज़ दिखे थे और काफ़ी तमाम पदाधिकारियों की क्लास भी फटकार भी लगाई गई थी और निसंदेह ऐसे घोटालों के खिलाफ हैं और आने वाले दिनों में ये घोटाले ना हो, इसको लेकर हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। जयराम जी, जिस तरह से झारखंड में, हालांकि आपने सवालों के उत्तर दिए, लेकिन झारखंड में जो ऊहापोह की स्थिति है, तमाम तरह की अटकलें हैं, उसको जयराम महतो किस तरीके से देखते हैं? क्या इस राजनीति जो है अटकलों में सच्चाई है? सच्चाई है, थोड़ी बहुत सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है उसे 5 साल तक पूरा करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वाकई में जेएमएम बीजेपी के साथ जाएगी या फिर क्या स्थिति देखिए माननीय मुख्यमंत्री कुछ काम ऐसे हैं जिनको पूरा करने के लिए वो जाने की सोच रहे हैं, जिनमें एक काम है गुरुजी को भारत रत्न। तो भारत रत्न दिलाने के लिए वो बीजेपी के साथ जाएंगे या कुछ और मामला हो सकता है? ये मैंने वो कर सकते हैं। दूसरा बात, सरना धर्म कोड भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1,36,000 करोड़ की राशि पेंडिंग पड़ी है, इसलिए शायद मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जनता के साथ ये धोखा होगा। लोकतांत्रिक देश में
जब जनता ने जैसे चुना है वो काम करें, और अगर विचारधारा में मिसमैच हो रहा है तो आप इस्तीफा देकर चुनाव लड़ें। कोयला माफियाओं के खिलाफ आपने भी कई बार आवाजें उठाई हैं और इस बार बीजेपी बार का वही भी- मुद्दा है। इस बार भी मेरा सवाल रहेगा, अवैध लूट पर, अवैध कारोबार जो हो रहे हैं उस पर मेरा सवाल है। अब देखते हैं सदन में मेरा सवाल कब आता है। एक चर्चित नाम है एलबी सिंह, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी जहां एक तरफ कहती है कोयला माफियाओं, लेकिन एलबी सिंह के नाम से वो मुकर जाती है। एलबी सिंह के साथ फोटो आता है, उस पे वो चुप्पी साध चूंकि वो विगत विधानसभा का जो चुनाव रहा इसमें वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार थे, तो जाहिर सी बात है जो उनके साथ का हो, उनके सहयोगी हो, उनके मित्र हो, उनका नाम वो कैसे लेंगे। तो कम से कम उनको छठी क्लास में ये कब था, एक जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी था, उस कहानी को बाबूलाल मरांडी जी को पढ़ना चाहिए। मित्रता नहीं देखनी चाहिए, जो सही है उसको करना चाहिए। अगर परिवर्तन होता है झारखंड में, आप भी कह रहे हैं कि उसमें संभावना है, तो जेएलके का समर्थन किसको जाएगा? नहीं, हम लोग जेएलके जैसा आज हैं वैसा ही रहेंगे जी। आपको ये लगता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन एक मजबूत आदिवासी नेता के तौर पर उभरे हैं, तो बीजेपी के साथ जाकर खुद को एक नहीं, खत्म नुकसान तो होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। उनका पास जो, देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भले उनके साथ आदिवासी रहेंगे लेकिन उनका साथ जो माइनॉरिटी वोट है वो खिसकेगा। और हेमंत सोरेन जो 2 बार से कंटिन्यू सरकार है, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो माइनॉरिटी वोट का है। चलिए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं और खास करके अगर जयराम कुमार महतो जी के बारे में ये बात की जाए कि उनसे क्या कुछ बातें की गई, तो बातें आप लोग सुन चुके हैं। उनका कहना है कि गैर सरकारी संकल्प की जब बारी आएगी और वो दिन जब आएगा तो हम सवाल उठाएंगे 3 लाख से ज्यादा जो पद खाली है, चाहे वो टीचर को लेकर के हो या फिर डॉक्टर्स को लेकर के हो, वो रिक्त स्थान को पूरी किया जाए। स्टूडेंट का जो छात्रवृत्ति का मामला है वो 180 किलोमीटर का पैदल जो है वो पदयात्रा करते नजर आ रहे हैं। उनके जो है वो जयराम महतो के समक्ष वो हरी झंडी दिखाएं और फिर लगातार जो है वो तमाम जितने भी जेएलके पार्टी के लोग हैं वो करते नजर आ रहे हैं। और शीतकालीन सत्र में कई ऐसे बातें रखी जाएंगी, जो बातें लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो तमाम बातें रखी जाएंगी। लेकिन फिर हाँ, वही टाइम पीरियड के एतबार से अब मेरे से कई सारे ऐसे लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कई चीजें जो है वो होती है, लोग की सोचते हैं कि जयराम कुमार महतो से ये आस है, वो काम वो कर देते। तो देखिए, इकलौता वो विधायक है, पार्टी के विधायक है, उम्मीदें काफी सारे उनसे लगाए लोग रहते हैं, लेकिन टाइम भी उनको उसी हिसाब से दिया जाता है। और फिर वो टाइम के एतबार से जो बातें रहते हैं, जो मुद्दे रहते हैं और जितने मुद्दे रहते हैं उस पर वो बात नहीं रख पाते हैं और मुद्दा वो रख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि टाइम का एक इशू रहता है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं। और जैसे कि फर्स्ट दिन भी आप लोग देख लिए हैं कि वो बातें बोल दिए हैं जो प्रवासी मजदूर को लेकर के हो, जो दूसरे आउट ऑफ स्टेट में, अदर राज्य में जो मृत्यु हो रही है उनको लेकर के बात वो रख दिए हैं। 4 मिनट लगभग गालिबन उनका भाषण चला और बयान वो दिए। तो ये चीजें होती है। और जेएमएम वर्सेस बीजेपी वाला जो मामला चल रहा है कि जेएमएम क्या बीजेपी के साथ जा रही है, वो भी बात आप लोग सुन चुके हैं। तो ऐसा भी कुछ झारखंड के अंदर में चल रही है। अब कुछ बड़ा ये बात बोले हैं कि कुछ बड़ा होने वाली है। अब क्या कुछ होने वाली है वो तो टाइम आने पर मालूम चल ही जाएगा। अब जो कुछ भी मालूम चलेगा हम आप लोगों के सामने रखेंगे और आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल आप लोगों का क्या राय है बताइएगा जरूर, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।